Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Hamid Irfan Najmi and I welcome you all to another exciting episode of South Business Review. ख़वातीन और हज़रात, कॉटन इज़ एन इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप। माजी में जहां कॉटन के काश्तकार अपनी मेहनत और आमदनी के चर्चे सरेआम करते थे, आज हालात बहुत बदल चुके हैं। ऐसा क्यों हुआ, जानते हैं आज के इस एपिसोड में। कपास को सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। पाकिस्तान में कमोबेश 15 लाख लोग कपास के कारोबार से मुंसलिक हैं। पाकिस्तान में ज़्यादा कपास पंजाब, ख़ुसूसन जनूबी पंजाब और सिंध के इलाकों में काश्त की जाती है। तकरीबन 70% कपास पंजाब में काश्त की जाती है, जिसमें रहीम यार खान, बहावल नगर, बहावलपुर, लोधरा, मुल्तान, खानेवाल, विहाड़ी, साहिवाल, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, डीजी खान और फैसलाबाद के इलाके शामिल हैं। कपास टेक्सटाइल इंडस्ट्री का अहम रॉ मटेरियल है। टेक्सटाइल के शोबे में तकरीबन 1 करोड़ लोगों का रोज़गार जुड़ा हुआ है। ये सेक्टर 8% जीडीपी और फॉरेन एक्सचेंज में 60% तक कंट्रीब्यूट करता है। साल 2015 के बाद कपास की पैदावार में बतदरीज कमी देखी गई है। जहां रवां साल कपास की पैदावार 4.5 मिलियन बेल्स थी, तो 2015 में यही 10.6 मिलियन बेल्स रिकॉर्ड की गई थी। यहाँ देखा जाए तो एक 60% का बड़ा कमी का फिगर नज़र आता है। कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक कपास की काश्तकार करने के रकबे में भी नुमाया कमी देखी गई है। 2015 में जो रकबा 2.95 मिलियन हेक्टर था, वो 2021 में सिर्फ 2.2 मिलियन हेक्टर्स रह गया है। कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक इस कमी की बहुत सारी वजूहात हैं, जिसमें नुमाया वजूहात में क्लाइमेट चेंज, अनअवेलेबिलिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, पेस्ट एंड इन्फेक्शन कंट्रोल और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को कहा गया है। कपास की इस कम पैदावार से टेक्सटाइल सेक्टर बहुत ज़्यादा मुतासिर है। टेक्सटाइल सेक्टर का सबसे अहम रॉ मटेरियल कपास है, जिसकी पैदावार बतदरीज कम होने से टेक्सटाइल सेक्टर मजबूर है कि वो कपास को बाहर से दरामद करे। गुज़िश्ता हुकूमतों ने टेक्सटाइल सेक्टर को बहुत रिलीफ दिया है, जिसमें लो टैक्स रेट्स, लो एनर्जी प्राइसेस और सब्सिडाइज फाइनेंसिंग शामिल है। इस वजह से टेक्सटाइल सेक्टर काफ़ी बढ़ रहा है, मगर एक इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल मतलब कॉटन को बहुत ही बुरी तरह से इग्नोर किया गया है। गुज़िश्ता महीनों में हुकूमत वक्त ने कपास की कीमत को 5,000 रुपये फ़ी 40 किलो मुकर्रर करने का फ़ैसला किया। इस फैसले को टेक्सटाइल सेक्टर और ओपन ट्रेड मार्केट करने वालों ने बहुत ही नेगेटिवली एज्यूम किया। टेक्सटाइल सेक्टर का ये कहना है कि वो सस्ती और अच्छी कॉटन बाहर से इंपोर्ट कर सकते हैं, और उन्होंने बताते हुए ये भी कहा कि वो यूएसए, चाइना, मेक्सिको और इजिप्ट जैसे ममालिक से सस्ती और पाकिस्तान से ज़्यादा मेयारी कॉटन इंपोर्ट कर सकते हैं। इस सूरत हाल में एक पैराडॉक्स सिचुएशन पैदा हो गई है, जहाँ पे बहुत सारे किसानों ने कपास की काश्तकारी से मुंह फेर लिया है। किसानों का ये कहना है कि गवर्नमेंट उनको कोई इंसेंटिव्स नहीं देती, कपास की काश्तकारी पे बहुत ज़्यादा कॉस्ट आ रही है, जबकि मार्केट में उसकी प्राइस उस तरीके से नहीं मिल रही। और एक और बड़ी वजह यह है कि वो इंक्लाइन कर गए हैं अदर कैश क्रॉप्स में, जिसमें राइस, शुगर केन और मेज़ की क्रॉप्स सरफहरिस्त हैं। इस सूरत हाल से निमटने के लिए एक्सपर्ट्स 4 राय देते हैं, जिसमें सबसे पहली राय यह है कि हमें रिसर्च और डेवलपमेंट के थ्रू ज़्यादा अच्छी कॉटन की वैरायटीज़ निकालनी है। कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अब तक 15 नई वैरायटीज़ इंट्रोड्यूस करवाई हैं, जिसके ऊपर टेस्टिंग जारी है और कुछ अच्छे रिजल्ट्स भी सामने आए हैं। इसके साथ साथ एक और राय ये दी जाती है कि हमें बेहतर पेस्ट कंट्रोल और डिजीज़ मैनेजमेंट करनी है। अच्छे पेस्टिसाइड्स को इंट्रोड्यूस करना है और डिजीज़ मैनेजमेंट के थ्रू कॉटन की फसल को बहुत सारी बीमारियों और वायरस से बचाया जा सकता है। तीसरा अहम इकदाम यह है कि हुकूमत किसानों को फैसिलिटेट करे उनको वेरियस काइंड ऑफ सब्सिडीज़ के थ्रू। यहाँ पर सीड्स और बायोटेक्नोलॉजी से प्रोड्यूस किए गए नई वैरायटीज़ किसानों की पहुँच में दी जाएँ। फर्टिलाइज़र्स पर सब्सिडी दी जाए और पेस्टिसाइड्स पे भी कीमतों को कम किया जाए। ऐसा करने से ही हम कपास के काश्तकारों को मोटिवेट कर सकते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कपास की पैदावार को बढ़ाएं और पाकिस्तान अपनी इस कपास की ज़रूरत में खुद कफ़ील हो सके। आपसे मुलाकात होगी साउथ बिजनेस रिव्यू के नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।